गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा विस्मय न होकर आत्मीय विश्वास रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। गौरा मेरी बहन के घर पली गाय की बछिया थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पालती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। उस दिन बहन की बात ने मुझे प्रभावित किया। उस दिन मैंने गौरा को ध्यान से देखा। पुष्ट लचीले पैर, चिकनी भरी पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, छोटे छोटे निकलते हुए सींग, कमल की पंखुड़ियों जैसे कान, सब सांचे में ढला हुआ सा था। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने की इच्छा निश्चय में बदल गई। गाय मेरे बंगले में पहुंची तो मेरे परिचित और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। उसे गुलाबों की माला पहनाई, रोली का बड़ा सा टीका लगाया, दिया जलाकर आरती उतारी और दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगनी या गौरा। गौरा वास्तव में बहुत ही प्यारी थी। उसकी काली बिल्लौरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर रखने वाला था। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ आ सकता है। कुछ दिन में वह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और विशालता का अंतर भूल गए। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी आंखें मूंदकर मानो सुख की अनुभूति में खो जाती। मेरे निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर खुशी से आंखें बंद कर लेती। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर बछड़े की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जान पड़ता था। माथे पर पान के आकार का सफ़ेद तिलक था। बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि, परंतु सब उसे लालू कहकर बुलाते। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा 12 सेर के लगभग दूध देती थी। लाल मणि के लिए काफ़ी दूध छोड़ देने के बाद इतना दूध देती थी। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके खाने का बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम श्रेष्ठता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते। फिर सभी के पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के बाद गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वो चले न जाते गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभाकर मानो उन्हें पुकारती हो। दुग्ध दोहन की समस्या का स्थायी समाधान चाहती थी मैं। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे घर दूध देता था उसको हमने दुग्ध दोहन के लिए नियुक्त किया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। वह निर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के परीक्षण से रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने बताया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के आर पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए। गाय को सुई खिलाने का क्या अर्थ है? चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु शायद उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि चारे के साथ सुई गाय के मुख में ही छिपकर रह जाती। गुड़ की डली में रखकर सुई खिलाई गई थी। अंत में ऐसा निर्मम सत्य पता चला जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ उनसे दूध अधिक लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते और अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे
खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मरने पर फिर दूध देने लगते हैं। सुई की बात पता चलते ही वह ग्वाला गायब हो गया। गौरा का मृत्यु से संघर्ष चालू हुआ, जिसको याद करके आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर सेब का रस नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज गौरा अत्यंत शांति से अंदर और बाहर की चुभन और पीड़ा सहती थी। कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की बूंदें झलकती। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुँचते उसकी आँखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास बैठने पर अपना मुख मेरे कंधे पर रख देती। बेचारे लालमणि को तो माँ की व्याधि और असमय मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, पर उसे तो अपनी माँ का दूध पीना था और उसके साथ खेलना चाहता था। अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर उसको सर मारकर उठाने का प्रयास करता। बहुत सारे चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया गया, लेकिन किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे कि कोई आशा की किरण हो। अब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा। तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय में उसके पास रहूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब वह सदा के समान अपना मुख मेरे कंधे पर रखा वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और सरक कर नीचे जमीन पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को भेदकर उसे बंद कर दिया। अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष मैं गंगा में समर्पित करती रही हूँ। गौरा को ले जाते समय मानो करुणा का सागर उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। मन यही कहता है, आह मेरा गोपालक देश। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।